बाबा ने कहा था ज़्यादा दूर मत जाना, लेकिन दौड़ते दौड़ते मैं कब किश्तवाड़ के पहाड़ों से खेल के मैदान में आ गई पता ही नहीं चला। मैं अपने घर में सबसे तेज़ हूँ ना। Who knew a 17-year-old from Kashmir will come this far? She has never been calm. She is born to split the fire. Sheetal Devi, world's number one. लेकिन मेरी कहानी तो अभी शुरू नहीं हुई। मेरे घर वालों को लग रहा था कि कुछ नहीं कर पाएंगे। गांव वालों को बोला, मतलब वो ताने दे रहे थे मेरे मम्मी पापा को। मेरे मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता था, बट उन्होंने मुझे कभी अलग होने का एहसास नहीं दिलाया। बचपन में तो सभी मस्तियाँ करते हैं, हम भी करते थे बहुत मस्तियाँ। तो साथ में स्कूल जाते थे, साथ में आते थे, साथ में खाना, सब कुछ खेलना, सब साथ में ही करते थे सब कुछ। सारी pan दिमाग से जर 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 वो इन थोनन कीन आए ना दादे टेंशन च मालस माजरा ना ना इन थोनन कीन पान दिमाग और इन सारियो पढ़ाई ते लेख ते स्कूलस ते गरज कार ते जर जरस कार सारे कारस एशियन गेम्स से पहले हमारा कैंप लगा था यूएस में, तो वहाँ पे सेम था, उसके भी दोनों हाथ नहीं है। वो आ रहा था, मैं हमारे साथ कैंप किया, मतलब हम 10 दिन वहाँ पे रुके, तो मैं उसको देख के हैरान हो रहा था। और वो 355 तक मतलब इजीली शूट कर रहा है। मेरे कोच सर से मेरी बात हो गई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि एक लड़की है जिसके हाथ नहीं है, तो हम उसे स्टार्ट कराने वाले हैं। मैडम मेरे दिमाग में कभी कोई डाउट रहा ही नहीं। मैं उस पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था कि पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसी आर्चर तैयार हो रही है जिसके हाथ नहीं है, जो पैरों से शूट करे। उसके बाद जब मैंने ग्राउंड में यहाँ पर वीडियोस देखी शीतल की, तो मैंने उसके कोच को फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये चीज़ जो मैं सोचता था, तो मैंने यार कुलदीप तूने ये करके दिखाई है, मतलब बहुत बड़ी बात थी। आज हम शीतल को वर्ल्ड नंबर 1 पैरा आर्चर की पहचान से जानते हैं, लेकिन जब वो आई थी तब उसको खुद को भी नहीं पता था कि वो इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। मैं कश्मीर की एक छोटी सी गांव की हूँ। मेरे पापा दिन भर खेती करते हैं और मम्मा बकरियां संभालती है। मेरी बहन शिवानी छोटी है, पर मेरा सबसे ज्यादा ख्याल वो ही रखती है और सबसे ज्यादा तंग भी वो ही करती है। जब मैं तैयार होती हूँ ना, माँ बोलती है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। माँ भी ना पर हूं ना मैं सुंदर। बचपन से ही मुझे स्कूल बहुत पसंद था। पहले लगता था कि मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं अलग हूं ना, लेकिन किसी ने भी मुझे अलग होने का एहसास नहीं दिलाया। स्कूल के बाद सारा दिन मैं और मेरे दोस्त खेलते रहते, पहाड़ और पेड़ पर चढ़ जाते। जब पहली बार मैं पेड़ पे चढ़ी, सब डर गए, लेकिन मैं नहीं। घर एकदम क्या करो स्कूल टेंशन छे वारा छे या नेडू समझ क्या करो से त्रै ठुको चोर बलाजिस दोन में ना त्रै ठुको ना संभालो से तिसन निल भगवान तो क्या बने त्रै में बने ठुको संभाले छ। शीतल के बचपन में आपको किस तरह की मुश्किलें हुई? कुछ नहीं दिक्कत हो गई, कुछ नहीं कुछ नहीं दिक्कत हो गई। जब मैं 9th में थी मैम, 9th क्लास में थी,
तब मैं बैंगलोर गई थी ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे प्रीति दीदी मिली जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया था। तो ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया प्रीति ने शीतल को स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस कराने का। फिर दीदी ने बताया, फिर मेरे को बताया दीदी ने, मुझे भी नहीं पता था। फिर मैंने पूछा क्या कौन सी गेम होती है वो, फिर दीदी ने बताया कि आर्चरी के बारे में, ये धनुष बांट होती है। और फिर हम बोलने लगे अब कटरा जाना है कुलदीप सर के पास ट्रेनिंग करने। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते का पता होना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ भागने की हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम कर सकते हो। 3 गेम का नाम बताया था, एक बताया था आर्चरी, रनिंग, स्विमिंग। सबको लग रहा था कि आर्मलेस आर्चर कैसे आर्चरी करेगी, वो भी ऐसी बच्ची जिसने कभी कोई स्पोर्ट्स ना खेला है। हमने उससे पूछा पता है आर्चरी क्या होता है? शीतल ने बोला कि नहीं। माय कोलीग कोच कुलदीप वेदवान जी एकदम कहा कि आर्चरी ही करवाना है इसको। शीतल का भी एकदम एक्सेप्टेंस था। She was just about starting archery with us at Katra, and the first feedback that we had about her was the passion within her. आर्चरी इज़ ए माइंड गेम, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। उसके लिए मेडिटेशन, उसके लिए आपको वैली ब्रीदिंग, उसके लिए आपको योगा, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि आप आर्चरी करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ तक करना चाहते हैं, आपकी सोच कहाँ तक है। बाकी स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो किसी में आपको पावर चाहिए, किसी में स्ट्रेंथ चाहिए। हमारी गेम में ऐसे है कि हमें ओवरऑल बॉडी पे काम करना पड़ता है। वो पहले उठाती थी, वो गिर जाता था तो पाँव में दर्द होता था मेरे उठाने से। जब फिर सर ने मुझे बताया यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पुश करना है, ऐसे खींचना है, तो उसके लिए हमें थ्रू आउट अपनी बॉडी को पूरा डेवलप करना पड़ता है, जिसके कारण कि हम इजीली उसको खींच के दिन में 200 से 300 बार उसको प्रैक्टिस करके और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तीर चलाने में मुश्किल आती थी, मुझे लग नहीं रहे थे तीर, तो बहुत अजीब लग रहा था मेरे को कि सबकी तीर लगती है, मेरा तीर नहीं लगता। मुझे तो ये लग रहा था ये कैसे कर पाएगी, ये लग रहा था मुझे। धीरे धीरे तो जब सर ने डिवाइस वगैरह बनाया तो मुझे लगा नहीं तो दीदी तो कर पाएगी। जो इसके हाथ बनाने का काम करना था वो कुलदीप जी ने देसी जुगाड़ लगाया कि कैसे चलाएगी। सर ने बताया था कि पैर में ग्रिप, वहाँ पे ग्रिप होती है, वहाँ पे बिठाना है और जो पट्टा बांधा हुआ है उसे रिलेजर बांधना है वहाँ पे उस स्ट्रिंग में, और फिर खींचना है, आगे के लिए पुश करना है, बैक के लिए पुश करना है, और फिर चिन पे बिठाना है और चिन से उसे छोड़ना है। तो इसके हाथ ना होते हुए भी उन्होंने वो हाथ देने का काम किया। एक कुर्ता सलवार डाल के आई हुई बच्ची फिर धीरे धीरे वो स्पोर्ट्स वाली फॉर्म में शिफ्ट हुई, तो वही एक था कि जहाँ से ये चेंज होते चली गई। We are here at Para Open Nationals in Sonipat. In just 6 months, Sheetal has not only won a silver in para archery, but also won all hearts, competing in the able body category. What a wonder child! मैं समद भाई हांडे का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे जर्नी का मेरा साथ दिया। पता है मैं सबसे पहले पेड़ पे क्यों चढ़ी थी?
क्योंकि मुझे पीछे रह जाना पसंद नहीं था। बचपन में मम्मा भी मुझे घर पर पीछे रुकने को बोलती थी क्योंकि उन्हें डर था मैं संभल नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं हर रात अकेले घर से निकलकर पेड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस करती थी। गिरती थी, उठती थी, फिर चढ़ती थी, खुद से ही संभाल लेती थी। पर मेरी नज़र तो अभी भी उस सबसे ऊंचे पेड़ की तलाश में है जहाँ से मैं सब देख पाऊँ, अपना गांव, अपना स्कूल, अपना गोल्ड मेडल। समद भाई हांडे की ये पहल है, इसके पैरा एथलीट को भी जैसे कि अच्छी पहचान मिल सकती है, इंटरनेशनल में एक्सपोजर मिल सकता है, अच्छी कोचिंग मिल सकती है, खेलने का मौका मिल सकता है। जैसे कि मुझे खेलने और भी अच्छा कोचिंग मिल सकती है, खेलने का अच्छा मौका मिल सकता है, इक्विपमेंट ले सकती हूँ। She is using her legs to make the perfect shot at the center. So definitely it requires a right force to be generated, a right pressure to be implemented, and a right, direction which arrow takes due to the pressure, due to the force. So that direction of the aim that need to be very much confirmed, for which we need lot of focus. जो राइट जो उसकी लेग है उसके साथ वो बो को मेंटेन उसको मैनेज करके टाइमली शूट कर पा रही है, और जो बो का जो हम कहते हैं शूटिंग सर्कल है वो उसको ब्रेक नहीं होने देती। शीतल देवी के लिए तो मैं कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि मैं उसकी क्या तारीफ़ करूं क्या नहीं करूं। जब शीतल प्रैक्टिस कर रही थी कि हमें लग रहा था कि वो अच्छा कर रही है, धीरे धीरे स्टार्टिंग में टाइम लगता है बंदे को, पर शीतल बहुत जल्दी वो सीख पाई। स्टेप 1 जो है वो है स्ट्रांस, और स्टेप 2 है उसमें आपको हुक, रबड़ लेंगे, उसको ग्रिप में फंसाएंगे, 3 फिंगर से होल्ड करके हुक करेंगे। उसके बाद सेट होता है कि आप एक पोजीशन में आ जाएंगे और आपकी आइज टारगेट की तरफ होंगी। उसके बाद 4th स्टेप होता है आपको रेज, 5th स्टेप होता है ड्रॉ, 6th एंकर, एमिंग and then release. And here she did it. She won a silver. Sheetal Devi grabbing a silver in the finishing second behind the able-bodied and a junior world champion Haryana's Ekta Rani. Sheetal Devi paves her way to rank 1 in compound women open. आज सिर्फ इंडिया की ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर है इंडिया से 17 साल की पैरा तीरंदाज शीतल देवी पर। शीतल के गांव किश्तवाड़ में आज हर घर को इंतजार रहेगा शीतल के मैच और इस जीत का, जिस पर आज किसी को शक नहीं। फिर मैं गई थी एशियन गेम्स खेलने। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मैच में इसके पीछे थी, तो दोनों को सिर्फ हम वर्ड से नहीं बोल रहे थे, बट हमें ये फील था कि करना है। वो दिन तो काफ़ी प्राउड था हमारे लिए। हम सब साथ में बैठे हुए थे और शीतल देवी का मैच देख रहे थे, तो हमारे लिए काफ़ी वो एक होता है ना कि अंदर से कि अपनी ग्राउंड की लड़की है। धीरे धीरे ही सही शीतल अपने 2 अंक की लीड बनाते हुए आगे चल रही हैं। लेकिन अब भूल की कोई जगह नहीं, शीतल को इसी तरह अपना गेम बनाए रखना होगा, क्योंकि इस नेक टू नेक की लड़ाई में बाजी कभी भी पलट सकती है। पूरी दुनिया दंग है बिना हाथ की तीरंदाजी करते एक लौती विमेन पैरा आर्चर को देखकर, जो अब एशियन गेम्स में गोल्ड लाकर अपने वर्ल्ड नंबर 1 होने का एक और नमूना दिखा चुके हैं। जब हमारा देश का तिरंगा लहरा रहा था तो बहुत प्राउड फील होता है जब हम दूसरी कंट्री में अपना देश का तिरंगा सबसे ऊंचा जाए तो। फिर दीदी यहाँ पर आए, बहुत अच्छे से स्वागत किया सबने,
गाड़ी में घुमाया यहाँ कटरा में आके। बहुत खुश थे सब लोग, एशियन गेम का मेडल आए, फिर इंट्रो आते रहते थे लोग मुबारक देने सब। मेरे लिए शीतल देवी एक इंस्पिरेशन है। शीतल देवी भारत की आन बान शान है और हमारे JNK की तो सबसे बड़ी शान है। शीतल मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी आर्चर है। शीतल मेरी दोस्त हैं और वो एक बहुत बड़ी प्लेयर हैं और मैं रोज़ाना उनसे कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ और उसको देख के लगता है कि अगर वो कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। इंडिया में पैरा आर्चर की पहचान शीतल देवी है। जो ट्रेनिंग है उसकी शेड्यूल जो बनाया गया है सब प्रॉपर चल रहा है उसका। हमें डेफिनेटली उम्मीद है कि वो इंडिया के लिए मेडल लाएगी इस बार। Our hopes is only one and only one hope is the Olympic medal. Korn da pan demag sin könsi man yotne pani mehnat hasi. Karanch bichar mehnat be tuim pe desh sun naam gadi be karanch mehnat karanch practice gadi yate gadi wunde gadi yate karanch practice karanch shimis 7 baj neran che kwal 7 baj yon che karanch dos practice do pe trada don ya thapa. एक खिलाड़ी के लिए रोज़ यही होता है कि उसके लिए रोज़ ट्रेनिंग है। ओलंपिक्स 4 साल बाद नहीं है, इंटरनेशनल 2 साल बाद नहीं है, 1 साल बाद नहीं है। उसको ट्रेनिंग रोज़ उसी हिसाब से करना है कि रोज़ ओलंपिक है, रोज़ इंटरनेशनल है, रोज़ खेलना है, रोज़ जीतना है, रोज़ अच्छा करना है। हाँ, कभी कभी डर लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना, चाहे कहीं भी चले जाओ, घर सबसे अच्छा लगता है। और मेरा घर तो मेरे आर्चरी है ना। Samarth by Hyundai is an initiative that seeks to promote inclusivity, change perceptions, and enhance the quality of life for people with disabilities. Samarth is a simple word that means capable. It is a step towards creating a more aware and inclusive society towards people with disabilities in India. With technology, partnerships, product innovations and storytelling, Samarth by Hyundai is about turning the world into a level playing field for all. Because disabilities that some of us have to live with should not define how we live or what we can or cannot achieve.